नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और ये हमारा इस सीरीज का 10वां वीडियो है, जिसमें हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं टोटल 1000 प्रश्न। तो आज हम लोग देखेंगे 226 से लेकर के 250 तक के प्रश्नों को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा हो सके। और बाकी का वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप विभिन्न प्रकार के PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, हम क्वेश्चन के ऊपर दिख रहा होगा, विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है ना भाई। तो कौन सा पाया जाता है, तो MS एक्सेल। याद रखिएगा कौन सा पाया जाता है, तो MS एक्सेल पाया जाता है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्टरी कहा जाता है ना भाई। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, डायरेक्टरी बोला जाता है। जो कंप्यूटर में संचित फाइल के जो ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, उनको। अगला प्रश्न देखते हैं, यहीं पर प्रश्न है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। देखो यहाँ पर डाटाबेस बोला है ना, डाटाबेस के डाटा फाइल को बोला है, तो इसको बोला जाता है डाटा डिक्शनरी। ठीक है, डाटा डिक्शनरी बोला जाता है। अगला देखते हैं, यहीं पर अगला जो प्रश्न है, MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल क्या है, तो विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक, इसको याद रखिएगा क्या है, स्प्रेड सीट पैकेज होता है जो विंडो पर आधारित होता है, MS एक्सेल। इसको बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो क्या होता है, रो एंड कॉलम्स में होता है ना, इसको याद रखिएगा। अर्थात एक्सेल की ही बात यहाँ पर की जा रही है। अगला देखते हैं, एक्सेल वर्क बुक संग्रह है, तो वर्क शीट का संग्रह होता है ना भाई। किसका संग्रह होता है, तो वह वर्क शीट का संग्रह होता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिंग टेक्स्ट। इसको याद रखिएगा, एडिटिंग के माध्यम से हम लोग उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड के बारे में है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। स्पेल चेक का उपयोग किया जाता है, स्पेलिंग चेक अर्थात। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, किसी डाटाबेस में डाटा को दोहराव के लिए तकनीक शब्द क्या है, तो डाटा रेसिडेंसी होता है। ठीक है, दोहराव के लिए जो शब्द होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किसी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा किस वस्तु में स्टोर किया जाता है, तो सारणी में। ठीक है, क्या किया जाता है, सारणी में किया जाता है। अगला देखते हैं, जो डाटा फील्ड या फील्डों का संयोग किसी रिकॉर्ड को ठीक ठीक पहचानते हैं उसे कहते हैं, तो प्राइमरी की बोला जाता है ना भाई। क्या बोला जाता है उसको, प्राइमरी की उसको बोला जाता है। अगला देखते हैं, MS एक्सेल में पाठ्य डाटा फील्ड का डिफ़ॉल्ट आकार क्या होता है, तो 50 होता है ना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, तो 50 होता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है यहीं पर, जिस चीज़ से आप किसी टेबल के डाटा को देख सुधार तथा भर सकते हैं उसका नाम है, तो फॉर्म। ठीक है, क्या है उसका नाम, फॉर्म है। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, कोई एक्सेल डाटाबेस फाइल जिस नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है, तो MBD होता है। ठीक है, क्या होता है, MBD होता है, उसका जो विस्तार भाग होता है वह। अगला देखते हैं, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है, तो जस्टिफाई। ठीक है, क्या कर है, कौन सा है, तो जस्टिफाई है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, हेडर और फुटर का आदेश किस मेन्यू में उपलब्ध होता है, तो व्यू में होता है। ठीक है, याद रखिएगा किस में होता है, तो यह व्यू में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, दस्तावेज में सजावटी शब्द किस सुविधा द्वारा जोड़े जा सकते हैं, तो वर्ड आर्ट द्वारा। ठीक है, वर्ड आर्ट द्वारा जो है सजावटी शब्द होते हैं ना, उसको क्या किया जा सकता है, जोड़े जा सकते हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन से बनता है, स्टाइलिश बनता है ना, वही है। अगला देखते हैं, कोई विशेष चिन्ह उसके ASCII कोड से टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो अल्ट दबाई जाती है। देख सकते हैं जो ALT के फॉर्म में आपके सिस्टम में लिखा रहता है, जो कीबोर्ड रहता है ना, उसमें। अगला देखते हैं, मेल मर्ज डाटा सोर्स के रूप में किस फॉर्मेट की फाइल का उपयोग किया जाता है, तो एक्सेल, फॉक्स प्रो और एक्सेल। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, पहला एक्सेल
है, ठीक है। एक्सेस हो जाएगा, फिर फॉक्स प्रो हो जाएगा, फिर एक्सेल, तीनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो देखो वर्कशीट का जो संग्रह होता है ना, वर्क बुक, एक्सेल फाइल और एक्सेल दस्तावेज इस नाम से उसको जाना जाता है। अगला देखते हैं, किस आदेश बटन से आप दो या दो से अधिक या फिर दो से अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस आदेश बटन से आप दो या अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को प्रिंट, ठीक है, किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो हैंड आउट कहा जाता है। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, हैंड आउट बोला जाता है। अगला देखते हैं, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। पेज अप कुंजी, ठीक है। कौन सा दबाया जाता है, पेज अप कुंजी, वहाँ पर अर्थात पेज अप की दबाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। तो एक्स कुंजी, ठीक है, इसको दबाया जाता है, और कंट्रोल प्लस ब्रेक, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। अब देखो स्लाइड शो समाप्त ये किसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये हम लोग कभी भी करते हैं ना तो पावर पॉइंट में करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।